सेंट मेरी स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा आपकी जो क्लास थी वो एक दिन लेट इसलिए बेटा जो है यह टेक्निकल रीजन आ गया था, यानी कुछ हमारे फोन में यानी कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था। ठीक, इसलिए उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं आपको जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वह मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। क्या पढ़ाऊंगा? कंप्यूटर। क्योंकि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही थी हमने डिवाइड कर रखा था कि 1 वीक आपको मैथ और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा और 1 वीक आपको कंप्यूटर और जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा। और जो आने वाले मंडे से आपको जो वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे वह एसएसटी यानी ईवीएस का और साइंस के मिक्स होंगे, यानी एक वीडियो आपका ईवीएस का होगा और एक वीडियो लेक्चर बेटा आपका साइंस का होगा। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में हमने जो है 2 या 3 या 4 लेक्चर लगभग पढ़ रखा था। अब जो अगला लेक्चर है बेटा वह कंप्यूटर का ही है। आज हम आपको पूरा जो इनपुट डिवाइस है वह पूरा क्लियर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हेडिंग डालते हैं वह है हमारी क्या, सीपीयू। ठीक है, ये हेडिंग पड़ेगी ऐसे, है ना। जैसे मैं आपको हेडिंग बताता हूं, ये हेडिंग पड़ जाएगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। सीपीयू क्या होता है बेटा? इट इज द, कौन सा? सीपीयू। इट इज द रिस्पॉन्सिबल, इट इज द रिस्पॉन्सिबल, यानी सीपीयू इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, फॉर प्रोसेसिंग, फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। क्या बेटा लिखोगे आप? इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक बेटा, एंड इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में? यानी इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। दिस यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। क्या लिखेंगे आप यहां पे अब? दिस यूनिट कैन बी डिवाइडेड, दिस यूनिट कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into 3 sections, 3 sections। ओके बेटा, ये जो आपकी यूनिट है वह कितने सेक्शनों में डिवाइड हो गई बेटा? ये आपकी 3 सेक्शन में, है ना। DIVID, डिवाइडेड, सॉरी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बेटा पहला क्या आपका, वह है कौन सी यूनिट? पहली जो यूनिट है बेटा वह है कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल यूनिट। अब जो दूसरी यूनिट आती है बेटा क्या है? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? ALU। क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको? हम ALU के नाम से जानते हैं। ठीक, और लास्ट में जो 3rd नंबर पे आता है बेटा यूनिट हमारी, वह क्या है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। आई बात समझ में? जब मैंने आपको CPU पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताया होगा बेटा मैं कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या होता है बेटा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वह क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल यूनिट। फिर आप एक हेडिंग डालेंगे किसकी? कंट्रोल यूनिट की हेडिंग पड़ जाएगी बेटा हमारी अब कंट्रोल यूनिट की, है ना। अब कंट्रोल यूनिट में होता क्या बेटा? दिस यूनिट कोऑर्डिनेट वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। This unit, this unit, है ना। This unit coordinates, this unit coordinates, this unit coordinates the various, this unit coordinates the various
the various operations of the computer, the various operations of the computer आई बात समझ बच्चा? लाइक एज अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे ऑपरेशन करती है ये जो कंट्रोल यूनिट है। तो बेटा पहला क्या है, हम ऐसे पॉइंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या, इट ड्राइव्स, यानी जो पहला इसका है ऑपरेशन क्या है बेटा, इट डायरेक्ट्स ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा, इट डायरेक्ट्स या ड्राइव्स, इट ड्राइव्स आर डायरेक्ट्स, है ना क्या बेटा, इट ड्राइव्स आर डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द डाटा, द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ द डाटा, the flow of the data and beta instructions in the computer system and instructions in the computer system, instructions in the computer system। ठीक है बच्चा, ये बातें हो गई किसकी, इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब बेटा दूसरा क्या है जो सीयू करता है आपका, यानी कंट्रोल यूनिट क्या करता है। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझिए। सीपीयू, अभी आप क्या पढ़ रहे, सीपीयू पढ़ रहे ना, ये इनपुट डिवाइस ही है। ठीक, अब देखिए क्या होता है बेटा, it drives or directs the flow of the data and instruction in the computer system। यह हो गया बेटा। अब जो दूसरा क्या बेटा, it interprets the instruction of a, क्या बेटा, देखो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए है ना, उस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। क्या कीजिए, आप लोग उसको अच्छे से समझिए। आई बात समझ में बेटा, जब तक आप लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक यह समझ में आने वाला नहीं है। इट इंटरप्रेट्स, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इट इंटरप्रेट्स, क्या, इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, इट इंटरप्रेट्स, देखो ये सेकंड चला रहे हैं हम आपको, सेकंड पर बता रहे हैं, इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए, द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्रामिंग, of a programming। देखो, it interprets the instruction of a program या program in storage unit, programming or program in a storage unit। क्या हो जाएगा बेटा, in a storage unit and produced signals and produced the signals। ये बेटा पॉइंट नंबर सेकेंड था, किसका बेटा, सीयू का, यानी कंट्रोल यूनिट का पॉइंट नंबर सेकेंड था। अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या बेटा, इट क्या करते थे, इट आर क्लूज द इंस्ट्रक्शन, इट आर क्लूज द इंस्ट्रक्शंस। आई बस में बेटा क्या लिखेंगे, इट आर क्लूज द इंस्ट्रक्शंस। आई बात समझ में बेटा, ये आप आज क्या पढ़ रहे थे, अभी इसमें कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे थे। इट आर क्लूज द इंस्ट्रक्शंस, ये बेटा कंट्रोल यूनिट हो गया। अब हम समझेंगे क्या बेटा, सेकेंड वाला जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर में अब हम, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये पहली यूनिट थी बेटा, अब हम सेकेंड पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, उसको आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए। अरिथमेटिक
एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। आप जो भी चीजें पढ़ाई जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्यों? क्योंकि आप लोग नोट नहीं करते हैं, है ना? बस समझे? तो देखो, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन। आई बात समझ में? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटेस्ट, greater than, are not equal to and logical operation, so many are। देखो, इतना सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग प्यार से इसको नोट कीजिए। क्या? दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? देखो, प्यार से लिखिएगा अच्छे तरीके से, जो ना समझ में आए हमें कमेंट करके बताइए। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? परफॉर्मिंग वेरियस, देखो, दिस यूनिट इज, फिर से इसीलिए बार बार मैं बताता हूं, कोई चीज आपको भूले ना, कि दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन, वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस, क्या? वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे क्या? सब्ट्रैक्शन, क्या बेटा? सब्ट्रैक्शंस, यानी इसको कहते हैं घटाव। सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, क्या बेटा? सेकेंड हमारा मल्टीप्लिकेशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, देखो, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, सच एज इक्वल टू, ग्रेटर, देखो, सच एज इक्वल टू, आई वाज बेटा, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन बेटा, और लेस देन, बात समझे ना? ग्रेटर देन, लेस देन, और बेटा क्या? ग्रेटर देन आर नॉट, ग्रेटर देन आर नॉट, ग्रेटर देन आर नॉट इक्वल टू, एंड लॉजिकल, आर नॉट इक्वल टू लॉजिकल यूनिट, क्या बेटा? लॉजिकल यूनिट या लॉजिकल ऑपरेशन, सो मेनी। आई बात में बेटा? लॉजिकल ऑपरेशन, ये बेटा समझ में आ गया आपको? अब हेडिंग डालिए क्या आप? ये बेटा प्राइमरी मेमोरी यूनिट, क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पे आप? प्राइमरी मेमोरी यूनिट, हेडिंग पड़ेगी आपकी क्या है यहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ओके बेटा, इसमें क्या है? द मैन आर प्राइमरी मेमोरी, द मैन आर प्राइमरी मेमोरी, द मैन आर प्राइमरी मेमोरी, ठीक बेटा? द मैन आर प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, द मैन आर प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? आई बात समझ में? जिसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। इंफॉर्मेशन में क्या क्या बेटा? इंस्ट्रक्शंस, क्या? इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, आई बात समझ में? अब देखो, ये अभी डिवाइड हो गया किसमें? द मेमोरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू, द मेमोरी यूनिट
is divided into, the memory unit is divided into। आई बात समझ बेटा? देखो जब भी आपको कोई भी चीज, कोई भी शिक्षक या जो भी आपको बताए उस चीज को ध्यान पूर्वक समझिए, और जब ना समझ में आए तो आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा? द मेमोरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू, देखो बेटा पहला क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है बेटा पहला इसका? रैंडम, है ना बेटा? रैंडम एक्सेस, ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो शॉर्ट फॉर्म होता है। जब आप लोग पूछते हो कहीं मोबाइल लेने जाते हो तो यही पता करते हो कितने जीबी रैम का है, यही जो रैम होता है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो दूसरा होता है बेटा क्या? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दूसरा बेटा? रीड ओनली मेमोरी। यही बेटा जो प्राइमरी मेमोरी यूनिट होती है, ये इसी के ही टाइप है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसको? ROM, रोम एंड रैम। आई बात समझ बेटा? अब देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। क्या बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी is used for primary storage, is used for primary storage in computer, प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। आई बात समझ में? कंप्यूटर टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, टू होल्ड एक्टिव, आई बात समझ बेटा? टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, information of data, to hold active information of data and instructions, ठीक है बच्चा? ये क्या था आपका? ये था रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम समझेंगे बेटा क्या? रीड ओनली मेमोरी, ROM। रैम समझा, और आप समझेंगे अब रोम, ROM। आई बात समझ बेटा? देखो मैं फिर से कह रहा हूं आपको जो भी पॉइंट ना समझ में आए, आप स्कूल वाले नंबर पर जो यहाँ मैंने लिख रखा है और मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर करके पूछ सकते हो कि सर मुझे इस चीज में यह डाउट है। तो आपके जो भी डाउट है हमारे टीचर के माध्यम से बेटा आपको दूर करवा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं अब क्या? रोम, है ना? अब है हमारा क्या बेटा? रोम, ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी। क्या बेटा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बालक? अब हम समझते हैं क्या रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है बेटा? देखो लिखो इसमें, द रीड ओनली मेमोरी या द रोम इज यूज्ड, द, क्या लिखेंगे आप यहां पर? हम द रोम इज यूज्ड, द रोम। अब देखो बेटा रोम का यूज कहां होता है? द रोम इज यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, इज यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। जो इसको प्रोवाइड कौन करता है बेटा? The ROM is used to store the instruction provided by the manufacturers, provided by the manufacturers, ठीक है? By the manufacturers, which holds the instruction, which holds the इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में बेटा? देखो, द रोम इज यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में बेटा? द रोम इज यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, which
होल्ड्स द, आई बात बेटा, इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या, निर्देश, टू चेक बेसिक हार्डवेयर, टू चेक, टू चेक बेसिक हार्डवेयर, टू चेक बेसिक हार्डवेयर, क्या करता है बेटा, टू चेक बेसिक हार्डवेयर, इंटरकनेक्टेड एंड, इंटरकनेक्टेड एंड टू लोड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड टू लोड, इंटरकनेक्टेड टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम, ऑपरेटिंग क्या बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम। देखो बेटा जो भी चीजें बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट करो। एप्रोप्रिएट, क्या लिखोगे आप, एप्रो, ए डबल पी, क्या लिखेंगे आप, एप्रो, 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 ए डबल पी आर ओ, पी आर आई ए, पी आर आई ए टी ई, एप्रोप्रिएट। इस वर्ड को अच्छे से नोट कर लेना, एप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस, एप्रोप्रिएट स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है बच्चा, अब हम डालते हैं हेडिंग क्या, मेमोरी। अब हम समझेंगे क्या बेटा, मेमोरी, जो आप लोग यूज करते हो, है ना, हम आप यूज करते हैं। मेमोरी होता क्या बेटा, द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज ए बिट, क्या लिखेंगे आप, द, मेमोरी होता क्या बेटा, है ना, तो द एलिमेंट्री, द एलिमेंट्री यूनिट, द एलिमेंटरी यूनिट, द एलिमेंटरी यूनिट ऑफ मेमोरी इज ए बिट, ऑफ मेमोरी, ऑफ मेमोरी इज ए बिट। अभी जो बिट है और बाइट है इसको मैं क्लियर करवा दूंगा। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबर, ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट, 4 बिट इज कॉल्ड, बिट इज कॉल्ड निबल, यानी आई डबल बी एल ई, इज कॉल्ड निबल। आई बात समझ बेटा, निबल। एंड ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, and a group of 8 bits, and a group of 8 bits is called a byte, is called a byte। समझते रहो इस चीज को बेटा, a group of 4 bits is called nibble and a group of 8 bits is called byte। आई बात समझ बेटा। अब 1 byte is the minimum space required, 1 byte, 1 byte is the minimum, minimum space, minimum space, 1 byte is the minimum space। आई बस समझ बेटा, to store 1 character, to store 1 character to other unit of memory are, देखो, स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 कैरेक्टर, स्पेस रिक्वायर्ड टू, स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर, रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर। आई बात समझ बेटा। ये जो भी चीजें आपको बताई जाए इस चीज को अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए एक बार फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं क्या क्या लिखाया गया। अभी आपको मेमोरी लिखवाएगी, क्या लिखवाएगी बेटा, मेमोरी लिखाएगी। मेमोरी में क्या लिखाया गया, द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी is a bit and a group of 4 bit is called nibble and a group of 8 bits is called bytes। So 1 byte is the minimum space required to store 1 character। आई बात समझ बेटा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए, है ना, उसको अच्छे तरीके से नोट करते रहिए और जो भी शिक्षक आपको बताएं वो अभी समझते रहिए, ठीक है बेटा।
तो विद्यार्थियों जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है। एक मैं आपको क्वेट बोलना चाहूंगा, मोटिवेशनल क्वेट है बेटा, कि क्या कि एक दिन, ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग अच्छे तरीके से, जो भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आई होप जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल भी जाएगा। जैसे क्या, उसके लिए बेटा, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। क्या बेटा, कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। ठीक, हौसलों से भरी यह जिंदगी, हौसलों से भरी यह जिंदगी एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जो आप प्रतिदिन पढ़ते हो, जो प्रतिदिन आप पढ़ते हो उसको अच्छे से रिवाइज करिए। जो चीजें आपको समझ में ना आए, आप अपने शिक्षक बंधु से, अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। आपके घर में भी शिक्षक होंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई होती बेटा है ना, इसका कोई एंड नहीं है। आप होल लाइफ पढ़ सकते हो बेटा। जो भी चीजें बताई जाए है ना, उसको मतलब बेधड़क पूछो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आप समझिए शिक्षा ही ऐसी लाइन है जो आप बेझिझक पूछ सकते हो। क्योंकि भाई देखो, आपको सीखना है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझे ना। तो इसी फिर कहना चाहूंगा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्या कहा मैंने, उस चीज को गौर से फिर से सुन लीजिए कि आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, मेमोरी। मेमोरी की साइजेस क्या। चलो बेटा, अब जानते हैं, जैसे आपने सुन रखा होगा कि इसकी साइज जो है इतनी KB की है, इसकी साइज तो इतनी MB की है। अब जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो ना, उसकी साइज MB में जाती है, कहते हो वो इसकी साइज तो इतने MB की है ना। तो जो आपकी प्रॉपर्टी, आप जो क्वालिटी चेक करते हो, कितने MB में, अभी कोई पूछ ले कितने KB में कितना MB होता है, कितने MB कितना GB होता है, तो आप बता नहीं पाओगे। उसी चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अब हम सबसे पहले समझेंगे क्या, 1 किलोबाइट यानी 1 KB। KB मीन्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, क्या, किलोबाइट। क्या होता है बेटा, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट, 1 KB में तक कितने बाइट्स होते हैं बेटा, 1024 1024 बाइट्स। ये बेटा कुछ आप यहां पे लिख लीजिएगा। वैसे क्या है कि सम मेमोरी मेजरमेंट डाल लीजिए, है ना। या सब कुछ मेमोरी के आप समझ सकते हो, फार्मूला हो गया ये, है ना। 1 KB इक्वल टू क्या डालेगा हेडिंग इसमें, सम यूनिट ऑफ मेमोरी, कुछ यूनिट्स है ये। 1 KB में कितने बाइट होता है बेटा, आपने नोट कर लिया ना, 1024 बाइट। अब यही समझते हैं बेटा, 1 MB का फुल फॉर्म पे समझ लीजिए क्या होता है, मेगाबाइट। क्या होता है बेटा, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने KB बेटा, 1024 KB। KB मतलब क्या समझे ना, किलोबाइट। बात समझ में आ गया बेटा ना, किलोबाइट समझ में आया आपको। अब समझते हैं 1 GB। कहते हैं हमको 1 GB डाटा मिलता पर डे, तो GB का मतलब होता है क्या बेटा, गीगाबाइट। क्या होता है बेटा, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में बेटा 1024 MB होता है। कितना, 1024 MB होता है 1 गीगाबाइट में। 1 GB में 1024 MB होता है बेटा। अब समझते हैं 1 TB। 1 TB मतलब टेराबाइट। TB मीन्स हो गया क्या, टेराबाइट। उसमें कितने GB हो जाएंगे बेटा, 1024 GB। 1024 GB। आई बात समझ बेटा। इसके बाद आते हैं क्या, 1 PB। क्या आएगा बेटा, 1 PB यानी 1 पेराबाइट। PB सॉरी, यहां पे लिख लीजिए आप 1 PB। अब PB का मतलब क्या होता है भैया बेटा, पेटाबाइट।
P for peta, B for byte. 1 petabyte equal to 1024 TB, टेराबाइट। आई बात समझ बेटा? ये तो था बेटा क्या कुछ मेमोरी यूनिट थी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा बेटा, आज की आपकी जो क्लास थी वह कंप्यूटर पर थी। कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस जो भी चल रहा था हमारा आउटपुट और इनपुट, उसका ये एक छोटा सा भाग था। अभी बाकी जो क्लासेस इसकी बच रही हैं वह मैं आपको 2-1 दिन में कवर करवा दूंगा। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से नोट करते रहिएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि यह क्लास बनाने में काफी मेहनत लगती है बेटा, ठीक है। और अपने आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं उनके पास यह लिंक शेयर करके बता दीजिए कि हमारे विद्यालय परिवार में हमारी पढ़ाई ऑनलाइन कैसे हो रही है। थैंक यू सो मच।